दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और शुभमन गिल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हिटमैन की वापसी से दहल उठा न्यूजीलैंड का दिल, तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास। तो गिल ने भी अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से हर एक जाबाज के परखच्चे उड़ा दिए, जिसके बाद कुलदीप और हार्दिक और शार्दुल के साथ भारतीय गेंदबाजों ने अपनी खौफनाक गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर भारतीय टीम को एक रोंगटे खड़े कर देने वाले ऐतिहासिक मुकाबले में जीत के मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। आखिर कैसे टीम इंडिया ने किया न्यूजीलैंड का सुपड़ा साफ, इसकी पूरी हाईलाइट को आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, गिल और कोहली में से सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंदौर के मैदान पर न्यूजीलैंड के सामने अपनी लाज बचाने का आखिरी मौका था। गेंदबाजों का कब्रगाह माने जाने वाले होलकर स्टेडियम में जब सिक्का उछला तो आज न्यूजीलैंड की किस्मत खुल गई। टॉम लैथम ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। रनों की बरसात करने के इरादे से रोहित और गिल की जोड़ी मैदान में उतरी। हिटमैन ने कवर को चीरते हुए खतरनाक चौके से अपना खाता खोला, तो वहीं शुभमन गिल ने भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए विकेट के पीछे चौके से अपनी पारी की शुरुआत की। दोस्तों, दोनों खिलाड़ियों ने इस छोटे से मैदान पर एक बार फिर भारतीय टीम को धाकर शुरुआत दिलाई थी। इन्होंने फर्गुसन से लेकर एक डफी और टिकनर सभी तेज गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाया। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर 10 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 82 रनों तक पहुंचा। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, देखते ही देखते शुभमन गिल के बाद रोहित ने अपने करियर का 49वां अर्धशतक ठोक दिया। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों को रोक पाना अब न्यूजीलैंड के लिए बस की बात नहीं थी। टीम इंडिया ने इन दोनों की आतिशी बल्लेबाजी की बदौलत 18 ओवर में ही 151 रन बना दिए थे और दोनों बल्लेबाज बहुत तेजी से अपने अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। माइकल ब्रेसवेल के खिलाफ 2 रन लेकर रोहित ने टीम इंडिया को 200 रनों के पार पहुंचाया। टिकनर के खिलाफ अपने पसंदीदा क्षेत्र मिड विकेट में रोहित शर्मा ने 3 सालों का इंतजार खत्म कर 1102 दिनों बाद शतक ठोककर उनके चाहने वालों को राहत की सांस दिलाई थी। अपनी इस पारी में उन्होंने 9 चौके तो वहीं 6 तूफानी छक्के लगाए थे। तो वहीं 2 गेंदों बाद हुई शुभमन गिल ने भी चौका बटोरकर महज 72 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया, जिसमें उन्होंने 13 चौके तो वहीं 4 तूफानी छक्के लगाए थे। 26 ओवरों में टीम इंडिया ने 212 रन बना लिए थे। हालांकि दोस्तों, इसी बीच रोहित शर्मा माइकल ब्रेसवेल का शिकार हो गए और 85 गेंदों पर 101 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे किंग कोहली, जिन्होंने आते ही छक्का लगाकर भारतीय पारी को बहुत तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि न्यूजीलैंड ने वापसी का बिगुल बजा दिया था। रोहित के बाद गिल भी 78 गेंदों पर 112 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। यहां से अचानक मुकाबला पलटने लगा। न्यूजीलैंड ने धमाकेदार वापसी करते हुए भारतीय पारी को ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, गिल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे ईशान किशन भी बहुत जल्द 17 रन बनाकर आउट हो गए, जिनके बाद गेंदबाजी में वापसी होती है जैकब डफी की और इस गेंदबाज ने आते ही पहले विराट कोहली फिर सूर्य कुमार यादव को एक के बाद एक पवेलियन भेजकर भारतीय टीम के रीढ़ की हड्डी को चटका दिया था। कोहली 27 गेंदों पर 3 चौकों और 1 छक्के की बदौलत 36 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं सूर्य अपनी खराब फॉर्म से जूझते हुए 9 गेंदों पर केवल 14 रन बनाकर आउट हो गए। पूरे स्टेडियम में अचानक से सन्नाटा छा गया, क्योंकि आधी भारतीय पारी सिमट गई थी। वाशिंगटन सुंदर भी केवल 9 रन बनाकर टिकनर का शिकार हो गए और 313 रनों पर भारतीय टीम के 6 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए थे। ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया पर शिकंजा कस लिया है। हालांकि दोस्तों, फिर टीम इंडिया के लिए जोश की नई लहर बनकर आए हार्दिक पांड्या और उन्होंने शार्दुल के साथ मिलकर कीवी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए उनके सभी इरादों पर पानी फेर दिया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर उन्होंने पहले अर्धशतक ठोका। तो फिर टीम इंडिया का स्कोर अभी 50 ओवरों की समाप्ति पर 385 रनों तक पहुंचा दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, हार्दिक ने महज 38 गेंदों पर 54 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शुमार थे। तो वहीं शार्दुल ठाकुर ने भी 70 गेंदों पर 25 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड के लिए डफी और टिकनर ने 3-3 सफलताएं हासिल की। तो वहीं माइकल ब्रेसवेल को भी 1 विकेट मिला। दोस्तों, एक बार फिर न्यूजीलैंड के सामने 386 रनों का बड़ा लक्ष्य था और इसे हासिल करने के लिए फिन एलन के साथ कॉनवे की जोड़ी दोबारा मैदान में उतरी। लेकिन पहले ही ओवर में हार्दिक ने उनके सभी इरादों पर पानी फेरते हुए एलन को क्लीन बोल्ड कर दिया। रनों का खाता खुलने से पहले ही न्यूजीलैंड के विकेटों का खाता खुल गया था। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे हेनरी निकोलस, उन्होंने कॉनवे के साथ मिलकर ताबड़तोड़ अंदाज में न्यूजीलैंड पारी को संभाला और 6 ओवर में 36 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसा लगा था कि टीम इंडिया बड़ी ही आसानी से इस मैच में शिकंजा कस ली थी, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने एक अलग ही रुख अपनाया।
10 ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों ने अपनी टीम को 73 रनों तक पहुंचा दिया। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, देखते ही देखते महज 41 गेंदों पर कॉनवे ने अपना अधिक शतक भी पूरा कर लिया और 15 ओवर से पहले ही न्यूजीलैंड ने 100 रनों का आंकड़ा छू लिया था। भारतीय कप्तान के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ जाहिर हो रही थी। भारतीय टीम को विकेट की दरकार थी। अभी टीम इंडिया के लिए संकट मोचन बनकर आए कुलदीप ने हेनरी निकोलस को 42 के स्कोर पर चलता कर न्यूजीलैंड को दूसरा झटका दिया। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे टेरी मिचेल। 20 ओवरों में न्यूजीलैंड का स्कोर 136 रनों तक चला गया था। कॉनवे ने रौद्र रूप धारण कर लिया था और छक्कों की बरसात करने पर उतारू हो गए थे। यूजी चहल के खिलाफ 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर उन्होंने महज 71 गेंदों पर शतक जड़कर यह बता दिया कि वह इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं है। लेकिन शार्दुल ठाकुर ने मिचेल को 24 रनों के स्कोर पर चलता कर टॉम लैथम का शिकार पहली गेंद पर वापसी का बिगुल बजा दिया। न्यूजीलैंड को तो भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन ठाकुर ने न्यूजीलैंड के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया था। न्यूजीलैंड को अभी बहुत रनों की आवश्यकता है और टीम इंडिया से वह बहुत पीछे है, जहां से भारतीय गेंदबाज बड़ी आसानी से न्यूजीलैंड पर हावी होकर इस मुकाबले पर अपना कब्जा जमा सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, टीम इंडिया वनडे के बाद T20 में न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप करेगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।